सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला के गेम के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है विला के होम ग्राउंड पर। और इसका वॉच अलोंग रात में बिल्कुल होगा। मतलब सबर बनाकर रखिए यार, मैच हो यूनाइटेड का और मैं वॉच अलोंग ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए एक बार पहले नजर मार लेते हैं कि दोनों ही टीम्स की न्यूज़ के बारे में, मतलब प्लेयर्स अवेलेबिलिटी के बारे में क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहली चीज तो रोनाल्डो, मैग्वायर, सैंचो, डीन हेंडरसन, फिल जोन्स सभी अवेलेबल हैं यूनाइटेड की तरफ से। और साथ ही साथ विला की तरफ से उनकी दोनों नई साइनिंग फिलिप कोटिन्यो और लूकास डीन दोनों ही अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए। दोनों का ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अगर मैं लीग पोजीशन की बात करूं तो यूनाइटेड इस वक्त पर है 7th पोजीशन पर विद 31 पॉइंट्स इन 19 गेम्स। 3 का जीडी है भाई। 30 हमने स्कोर किए, 27 हमने कंसीड भी किए। वहीं दूसरी तरफ एस्टन विला जो है वो 14th पोजीशन पर बैठी हुई है इन 19 गेम्स। उनके 22 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। उन्होंने 25 गोल स्कोर किए हैं, 30 कंसीड किए हैं। बट अभी जिस तरह से जेरार्ड की साइड खेल रही है, वो गेम दर गेम इंप्रूव ही कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखो कि ईएफएल कप वाले गेम, सॉरी एफए कप वाले गेम में भी यूनाइटेड को उन्होंने नाको चने चबा दिए। वो बस अनलकी थे कि वो उस गेम को अपनी तरफ ले जा नहीं पाए, वो अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट परफॉर्मेंस वाइज जेरार्ड की एस्टन विला वर टॉप नॉच। अब यहाँ पर यूनाइटेड एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने के बहुत ही करीब खड़ी है, जो और किसी टीम ने अचीव नहीं किया प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। यूनाइटेड अगर ये गेम जीतती है अपना, तो दिस विल बी अ रिकॉर्ड 300th अवे विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दी प्रीमियर लीग। कोई टीम इससे पहले ये फीट अचीव नहीं कर पाई है। और हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा ये पन्ना, एक और रिकॉर्ड जो कि यूनाइटेड के नाम पर दर्ज होगा। बट उसको दर्ज करने के लिए हमें पहले अच्छा खेलना पड़ेगा, हमें पहले ये गेम जीतना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो एस्टन विला ने 1954-55 के बाद से कभी भी यूनाइटेड के ऊपर लीग डबल नहीं किया है। सबको पता है कि एस्टन विला यूनाइटेड को ऑलरेडी ओल्ड ट्रैफर्ड पर प्रीमियर लीग के गेम में हरा चुकी है, जहां उन्होंने 1-0 की विक्ट्री हासिल की थी और जहां ब्रूनो ने छक्का मारकर पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड का दिल तोड़ दिया था, पेनल्टी जब मिली थी इंजरी टाइम में। अब अगर यहां एस्टन विला जीत जाती है, तो एक और टीम अपना खराब रिकॉर्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट इंप्रूव कर लेगी। एंड लेट मी टेल यू दैट एस्टन विला आर विदाउट अ विन इन देयर लास्ट 22 फिक्चर्स इन प्रीमियर लीग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उन्होंने 15 गेम हारे हैं और 7 ड्रॉ किए हैं। मतलब 22 गेम हो चुके हैं भाई, 22 गेम। और एस्टन विला अभी तक जीती नहीं है यूनाइटेड से अपने होम पर। ठीक है ना। तो बहुत ही डोमिनेंस बिहेवियर दिखाता है ये यूनाइटेड का। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यूनाइटेड साइड इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है कि ये कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, प्लेयर्स प्रोफाइल की बात करूं, तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड इतना किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छा नहीं है जो अभी करेंटली प्रीमियर लीग में खेल रही है, जितना उसका रिकॉर्ड एस्टन विला के अगेंस्ट अच्छा है। उसने 9 स्टार्ट किए हैं एस्टन विला के अगेंस्ट, उनमें से 8 में उसने गोल स्कोर किया और 3 गोल्स असिस्ट किए हैं। तो 9 स्टार्ट में 11 गोल लीग इन्वॉल्वमेंट है उसके। तो दिखाता है भाई ये कि आप मतलब एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो जो कि साइकोलॉजिकल बेसिस पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। बट फुटबॉल फील्ड पर खेली जाती है और साइकोलॉजी खेली जाती है, दोनों तरफ से खेली जाती है। हम साइकोलॉजिकल बेसिस पर भले ही हम डोमिनेंट रहे हों अभी इतने सालों में, बट इस साल जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दिखाई है, वी आर नोवेयर नियर आवर बेस्ट। और कल जब रेनियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछे गए कि प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड, प्लेयर्स लाइक ग्रीनवुड एंड जो यंगस्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या किस तरह से उनको उनसे डील कर रहे हो। तो उसने कहा कि रैशफोर्ड या ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इवन एस्टन विला के अगेंस्ट शुरू के 20-15 मिनट में ही वाज वेरी गुड। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसे और ही वाज नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड इन द गेम। और वो सही बात है, रैशफोर्ड नहीं दिख रहा था इंटरेस्टेड। वहीं दूसरी तरफ जब कैप्टनसी की बात चली, तो रैल्फ रैनिक ने बोला कि जब तक हैरी मैग्वायर हैं टीम में वही रहेंगे कैप्टन, और उनकी एब्सेंस में हम देखेंगे कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या है और उसके हिसाब से हम कैप्टन चूज करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ हैरी मैग्वायर। देखो, रैल्फ इज एन इंटरिम मैनेजर, ही कैन नॉट चेंज द कैप्टन ऑफ द टीम। क्योंकि कोई नया जब मैनेजर आएगा तो वो अपने हिसाब से टीम सेट करेगा, और इसमें मैं रेल्फ की गलती नहीं मानता, यहाँ मैं मैनेजमेंट की गलती मानता हूँ कि उन्होंने हैरी मैग्वायर को अभी तक कैप्टन कैसे रख रखा है। क्योंकि अभी रेल्फ ने जब कल हैरी मैग्वायर का नाम लिया ना, कि जब टीम को स्पोक्स पर्सन की जरूरत होती है, जब लीडर की जरूरत होती है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एडिनसन कवानी और ये सब, उसमें हैरी मैग्वायर का नाम भी जोड़ दिया। वो सरप्राइज टू सी हिज नेम, बिकॉज
ही इज नॉट अ लीडर, ठीक है ना, ही इज डेफिनेटली नॉट अ लीडर इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको लीड करना चाहिए। व्हेन यू आर कैप्टनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू शुड बी लीडिंग द लाइन एज एन एग्जाम्पल, एंड ही इज नॉट लीडिंग द लाइन एज एन एग्जाम्पल फॉर द यंगस्टर्स। ही इज नॉट सेटिंग द बार हाई फॉर द अदर प्लेयर्स टू मैच दैट स्टैंडर्ड। नहीं, वो नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस वाइज बात करूं तो देखो, अभी जिस तरह से सिटी खेल रही है, अभी जिस तरह से चेल्सी खेल रही है, और यार चलो लिवरपूल का वो वन ऑफ गेम था आर्सेनल के अगेंस्ट, बट जिस तरीके से लिवरपूल और आर्सेनल खेल रही हैं, हम उनका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे, हम आर्सेनल का स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहे, जो ना इस साल चैंपियंस लीग में है, ना यूरोपा लीग में है, ना कॉन्फ्रेंस लीग में है। ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर कि उनको यूरोप में जाके खेलना है, बट स्टिल यार, यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम्हारा स्क्वाड और आर्सेनल के स्क्वाड में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ हमें ये गेम जीतना पड़ेगा, और भाई मैं हर बार एक ही चीज कहता हूँ कि हमें डोमिनेट करके गेम्स जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप टीम्स को डोमिनेट करके गेम नहीं जीतोगे, तब तक आप अगले मैच में उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं उतरोगे जिससे आपको उतरना चाहिए। एंड अगला गेम आपका ब्रेंटफोर्ड से है। ब्रेंटफोर्ड इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी फिक्चर फॉर अस स्पेशली, क्योंकि आपको जब नॉर्विच जैसी टीम ने नाको चने चबा दिए, आपको जब न्यूकासल ने पानी मंगवा दिया फील्ड पे, तो भाई ब्रेंटफोर्ड तो बहुत अच्छा खेल रही है। एंड ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम जो कि प्रेशर मेंटेन करके रखती है ऑपोजिशन पे, जब आप देखो ना कि आप मिडफील्ड की बैटल हार रहे हो, आप अटैकिंग वाइज भी चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप डिफेंसिवली भी बहुत पुअर हो, क्योंकि आपने इतने गोल्स कंसीड कर रखे हैं। जो टीम सीजन के शुरू में सब लोग होप कर रहे थे कि टाइटल के लिए चैलेंज करेगी, आज वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे टॉप 6 में या टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पर उनसे बैठी बाकी सारी टीमें जो ऊपर हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वेस्ट हैम अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्पर्स अच्छा परफॉर्म कर रही है लीग में, कप गेम की बात नहीं कर रहा, आर्सेनल अच्छा परफॉर्म कर रही है, लिवरपूल चलो ठीक है अभी साला माने नहीं है, देखते हैं कितना हैम्पर होता है उनका सीजन, बट चेल्सी आर परफॉर्मिंग वेल, एंड सिटी का तो कुछ कहना ही नहीं है। सिटी ने पिछले 8 साल में कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया, और इसीलिए वो लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे अंदर वो मेंटालिटी नहीं है। अब जेरार्ड की अगर मैं बात करूं, तो जेरार्ड जैसा बंदा जिसने लिवरपूल को यू नो एक एक एग्जाम्पल की तरह लीड किया, कैप्टन वही होता है जो एक एग्जाम्पल की तरह लीड करे। अब डीन स्मिथ के अंडर जब एस्टन विला खेल रही थी, भले ही वो हमारे अगेंस्ट जीत गए थे, बट उसके अलावा उनकी बहुत सारे गेम्स में, मेजोरिटी गेम्स में परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी। अब क्या हो रहा है कि जेरार्ड के आने के बाद दे आर गिविंग देयर एवरीथिंग ऑन द फील्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक टीम जब उतर रही है फील्ड पर, भले ही वो हार रही है, ठीक है ना, वो अपना सब कुछ देकर हार रही है, एंड एस्टन विला वो कर रही है। इवन अगेंस्ट यूनाइटेड इन द एफए कप टाई, दे गेव देयर एवरीथिंग, दे वर वेरी अनलकी विद द कि वो ऑफसाइड हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने सिंपल चांसेस भी अपने मिस कर दिए, एंड डेविड डेया वंस अगेन कमिंग टू द रेस्क्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सीजन की स्टोरी तो भी वही रही है यार, दो तीन प्लेयर स्टेप अप करते हैं, स्पेशली डेविड डेहिया, और वो बचा ले जाते हैं गेम को, चाहे वो ड्रॉ कर ले जाए चाहे वो जीत जाए। बट इस वक्त यूनाइटेड को यहाँ से 3 पॉइंट जीतने पड़ेंगे, एंड यहाँ से सिर्फ 3 पॉइंट नहीं जीतने पड़ेंगे, यहाँ से उनको हर एक गेम जीतना पड़ेगा, अगर वो सच में होप कर रहे हैं। और रोनाल्डो का वो इंटरव्यू जो आया है ना, उसमें वो दिखा, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है कि इस टीम की मेंटेलिटी वो नहीं है कि ये हंगरी है यूरोप में खेलने के लिए। वो चीज अगर जब तक प्लेयर्स के अंदर रियलाइजेशन नहीं आएगा, तब तक वो चीज उभर कर नहीं आएगी आपकी टीम परफॉर्मेंस में, वो फील्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि आज यूनाइटेड फ्रंट फुट पे खेले, और अवे लीग का आपका रिकॉर्ड एस्टन विला के अगेंस्ट इतना अच्छा है कि 37 गेम्स यूनाइटेड जीती है एस्टन विला के अगेंस्ट, और 17 लीग अवे फिक्चर्स यूनाइटेड जीती है अगेंस्ट एस्टन विला, मोस्ट बाई एनी टीम अगेंस्ट एनी ओपोनेंट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग। तो ये दिखाता है कि साइकोलॉजिकली आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है गोइंग इनटू दिस फिक्चर, बट आपको वो जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं, अगर आपको इंप्रूव करने हैं वो रिकॉर्ड, तो आपको आगे आने वाले गेम्स में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि आपका है आज रात को। तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके क्या थॉट्स हैं इस गेम को लेकर। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक बार लाइनअप पे डिस्कशन कर लेते हैं कि यूनाइटेड की टीम का लाइनअप क्या होना चाहिए। देखो, जिस हिसाब से हमने एस्टन विला के अगेंस्ट खेला था, अगेंस्ट इन द एफए कप टाई, हम डिफेंसिवली काफी वल्नरेबल दिख रहे थे। और इस गेम में क्योंकि
लूक शॉ नहीं है और स्कॉट मैकटोमिनी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा येलो कार्ड्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एलेक्स टेलिस खेलेगा। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि डॉनी वेंडेवीक को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, क्योंकि आपको लिंकअप प्ले बनाने वाला बंदा चाहिए, आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाला बंदा चाहिए। एंड डॉनी इज दैट वन गाय हु इज समवॉट प्रेस रेजिस्टेंट, जो कि इतना इजीली पोजीशन गिव अवे नहीं करता। ही विल फाइट, ठीक है ना, टिल द वेरी एंड। ग्रीनवुड की जगह आई एम होपिंग के भाई सैंचो को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि 4-2-2 के सिस्टम में ना जाएं, हम 4-2-3-1 के सिस्टम में जाएं, या हम 4-3-3 के सिस्टम में जाएं, या हम 4-1-3-2 के सिस्टम में जाएं। कुछ भी करें, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जाएं जहां हम मिडफील्ड की बैटल ना हारें। और मिडफील्ड की बैटल ना हारने के लिए हमें पोजेशन मेंटेन करना पड़ेगा, हमें साइडवेज पासिंग को कट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच दिखाना पड़ेगा, हमें लिंकअप प्ले बनाने के लिए प्लेयर्स को बताना पड़ेगा कि आपको ड्रॉप करना है, आपको डिफेंसिवली भी हेल्प करनी है, और आपको ऑफेंसिव फेस में, ट्रांजिशन फेस में जल्दी जल्दी पासेस कलेक्ट करके रिलीज करने। एंड आपको अपने फॉरवर्ड्स का रन पिक करना पड़ेगा, बिकॉज विला ऐसी टीम है जो ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करने देती। क्योंकि आप देखो उस गेम में भी जितने हमारे शॉट्स निकल कर आए, वो ज्यादातर शॉट्स आउटसाइड द बॉक्स थे, बॉक्स के अंदर से हमने बहुत कम शॉट्स लिए थे। और इस गेम में कवानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कवानी स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जितना डिफेंस लाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उतना ही ज्यादा स्पेस मिलता है हमारे वाइड प्लेयर्स को, और हमारे दूसरे नंबर लाइन को, जहां तक है रोनाल्डो खेलेगा तो उसको मिलेगा। एंड आई एम होपिंग कि रोनाल्डो आज भाई चल जाए, कवानी चल जाए, ब्रूनो का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। तो भाई ब्रूनो का स्कोर शीट पे होना, भले ही वो असिस्ट करे या वो गोल स्कोर करे, कुछ भी करे, बट उसका गोल कंट्रीब्यूशन इस गेम के लिए बहुत जरूरी है। एंड हमें लीग डबल नहीं करने देना है भाई एस्टन विला को। कम से कम यार इतना तो भाई बना कर रखो कि अगर आप यूरोप के लिए टारगेट कर रहे हो अब से, क्योंकि देखो टॉप मतलब लीग टाइटल तो कब का चला गया यार, वो लिवरपूल डिफीट के बाद ही चला गया था। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आप टॉप 4 सिक्योर करके अगले साल भी चैंपियंस लीग खेलो, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतना तो बहुत मुश्किल है सीजन, बट चैंपियंस लीग सिक्योर करना तो आपको यहाँ से हर गेम जीतना पड़ेगा। और वो गेम जीतना है अगर, तो आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी अपनी परफॉर्मेंसेस, और थोड़ा सा ट्वीक्स एंड चेंजेस भी करने पड़ेंगे रेल्फ रेनिक को अपने लाइनअप में और अपने सिस्टम में और अपने अप्रोच में। क्योंकि जिस तरह से आप खेलना चाह रहे हो, जिस तरीके से आप खिलाना चाह रहे हो अपनी टीम को, वो वर्क नहीं करता दिख रहा है इस वक्त पे। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग दिस गेम। एंड अगर अभी तक आपने वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज दिस चैनल इज सोलली डेडिकेटेड टू ऑल दी हार्ड कोर रेड डेविल्स। एंड जो भी लोग यूनाइटेड के बारे में, भले वो यूनाइटेड फैन नहीं है, अगर जानना चाहते हैं तो ये चैनल उनके लिए है, क्योंकि दिस इज अल्ट्रा यूनाइटेड कंटेंट और कुछ भी नहीं।